गाइस, आपकी खिदमत में हाजिर इंजीनियर जुनेद वंस टाइम अगेन। जनाब, कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि एक वीडियो हम BOQ के ऊपर बना दें, यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी के ऊपर। तो हमने सोचा एक वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर, ताकि लोगों को, दोस्तों को और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको इससे फ़ायदा मिल सके। तो आज का हमने टॉपिक एक सिलेक्ट की है, ड्राइंग। ठीक है, ऑटोकैड एक ड्राइंग सेलेक्ट की हमने। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है, एक आप कह सकते हैं स्मॉल बिल्डिंग या स्मॉल हाउस। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाए। तो सबसे पहले जनाब, ये आप जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग है, इसकी ये एरिया है। ठीक है, ये इसकी लेंथ दी गई है 12.09 और 4.90 इसकी विड्थ दी गई है। इसके ये कॉलम शो किए गए हैं ऊपर से, ये प्लान से आपको शो किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी फाउंडेशन में जाके बात करें, तो फाउंडेशन में आपको कुछ फुटिंग नज़र आएंगी जिनकी कॉलम निकल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और एक जो कॉलम फुटिंग है उसकी विड्थ और लेंथ दी गई है 1.60 और 1.60। इसी तरीके से इसकी अगर हम डिटेल स्केड्यूल में जाकर चेक करें, तो ये फुटिंग F1 और ये F2। अगर देखें इसकी डिटेल में स्केड्यूल ऑफ फाउंडेशन के अंदर, F1 भी 1.60 बाय 1.60 और F2 भी 1.60 और 1.60 है। और इसकी डेप्थ की बात की या थिकनेस की बात की जाए, तो इसकी थिकनेस है 0.40 और 0.40, जैसा कि ये ड्राइंग में बताया गया 1.60। जब थिकनेस की बात करेंगे वो क्या है हमारे पास 0.40। तो इधर आगे हम बात करें इसकी थिकनेस की, तो आपको मज़ीद क्लियर नज़र आएगा कि ये 1.60। अगर आगे हम बात करें इसकी, हम फुटिंग के साथ ही हम बात करेंगे थिकनेस की, जो 0.40 आ रही है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इसकी एक्सीवेशन की, क्योंकि BOQ बनाना है। BOQ के स्टार्टिंग में ही हम इसका पहले लेआउट प्लान करेंगे। लेआउट प्लान करने के बाद हमें इसकी विड्थ और लेंथ पता होगी, तो हम वर्क स्टार्ट कर सकेंगे। अगर हम ड्राइंग में देखें, तो ये आप हमारे पास 12.09 लेंथ नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि जो हमारी लेंथ है, ठीक है, एक्सीवेशन लेंथ, तो वो 1 मीटर ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन 1 मीटर ज़्यादा भी हो और साथ ही कुछ रिकमेंड करते हैं 0.50, यानी कि आधा मीटर ज़्यादा हो। अगर हम कंसीडर लेकर चलते हैं 1 मीटर, तो हमें कितना करना पड़ेगा आगे, तो ये हम चेक कर लेते हैं। और करेंगे क्या, क्योंकि ये सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन है 12.09। तो सबसे पहले हम ये एज में आएंगे। एज से आने के बाद हम 1 मीटर लेंगे। अगर एज की बात करें, तो ये 1.60, इसका मतलब है 0.80 इस तरफ है इस ग्रिड से, और 0.80 है ग्रिड से इस तरफ। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, इसी तरीके से 0.80 इस तरफ, 0.80 इस तरफ। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर 12.09 में 1.60 प्लस किया जाए, तो हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आ सकते हैं। मतलब आपका इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना होगा, 13.69। 13.69 में अगर हम 1 मीटर इधर से एक्स्ट्रा, 1 मीटर इधर से एक्स्ट्रा लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 मीटर, और ये बनेगा 15.69। 15.69 अगर हम इधर देखें, तो 15.69 इसकी हमने एक्सीवेशन की लेंथ कंसीडर कर ली है। इसी तरीके से अगर हम विड्थ की बात करें, तो विड्थ में भी 1.60 है और 1.60 इसकी फुटिंग की लेंथ है। तो हमें हमारे पास जो लेंथ दी गई है ग्रिड टू ग्रिड दी गई है, ये 4.90 है। कितनी है, 4.90। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 10 सेंटी है, तो हम करेंगे 4.90 प्लस ये 10 सेंटी, क्योंकि ये आपकी जो फुटिंग है बिल्कुल ही कॉर्नर में जा रही है। जो हमारी वाल है ये 20 सेंटी की है, लिहाजा ये वाल का एज है 10 सेंटी और 10 सेंटी इधर होगा, यानी कि 20 सेंटी बन जाएगा।
तो ये जो आपका एरो नज़र आ रहा है ये ग्रिड के साथ, ये 10 सेंटी है। तो हम क्या करेंगे 4.9 प्लस 0.10 प्लस इधर से किया और 0.10 और 0.10 इधर से किया। तो मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर देता ताकि कोई कन्फ्यूजन ना ले, ऑटो कैड के इसलिए ओपन किया, मेरे पास PDF में ड्राइंग थी लेकिन आपको क्लियर करने के लिए मैंने ऑटो कैड को ओपन कर लिया ताकि बेहतर समझ आ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, 0.60 इधर से हम कंसीडर करते हैं। अभी हमारे पास है 4.90 प्लस 0.10 प्लस 0.6, तो ये 5.6 बन रहा है। तो हम एक मीटर दोनों तरफ से एक्स्ट्रा एक्सीवेशन करेंगे। तो अगर हम 5.6 प्लस 2 करें यानी कि 1 मीटर दोनों तरफ से, या तो 2 मीटर हो गया, तो ये बनेगा 7.6। क्या बनेगा 7.6। तो हम करते हैं कि इसे कह सकते हैं 7.6, ठीक है, ये आपका 7.6 बन के दोबारा से कुछ चेक कर लेते हैं। यह हमने क्या किया 4.9 प्लस 0.1 प्लस 0.6, ये बना 5.6 प्लस 2 किया 7.6 बन गया। तो हमारे पास ये 7.6 बन गया। तो हमारे पास जो डेप्थ है या हाइट है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से डाउन एक्सीवेशन लेवल तक ये बनती है 1.50 मीटर। तो क्योंकि एक है तो इसीलिए हम एक ही इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। तो हम जो यूनिट यूज़ करेंगे ये आएगा क्यूबिक मीटर में। अगर हम इसको फार्मूला लगाएं एक्सेल के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और नंबर के साथ, तो हमारे पास बनता है 178.87 क्यूबिक मीटर। तो अगर रोड बेस की बात की जाए तो 15.69, इसी तरीके से 7.60 हम कंसीडर करते हैं इसको, और थिकनेस रखी है हमने रोड बेस की 0.10। तो हमारे पास क्योंकि एक ही नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो हमारी यूनिट आएगा क्यूबिक में और 11.92 क्यूबिक रोड बेस आएगी, ताकि अच्छे तरीके से हम बिल्डिंग को सपोर्ट दे सकेंगे। पीसीसी की बात करते हैं तो पीसीसी क्योंकि हमारे पास 1.60 दिया गया, 1.60 दिया गया, ठीक है, तो इसके लिए हम पीसीसी फुटिंग से एक्स्ट्रा करते हैं, यानी कि 0.10 सिर्फ से 0.10 इस यानी कि 10 सेंटी दोनों तरफ से एक्स्ट्रा करेंगे। तो हम क्या करेंगे 1.60 प्लस 0.10 0.10 क्या रह गया हमारे पास 1.80। इसी तरीके से 1.60 और 0.1 और 0.1 मीटर की बात कर रहा हूँ, 10 सेंटी हम एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या बनेगा 1.80। थिकनेस इसकी भी 0.10 में रखी है। तो ये टोटल कितनी है फुटिंग हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमारे पास क्या कंक्रीट आ गई, ठीक है, पीसीसी कंक्रीट क्या आ गई 2.59। इसी तरीके से ये जो हमारे वॉल नज़र आ रही हैं, ये फुटिंग है, ये हमारे ब्लॉक वर्क इधर होगा, ये इस जगह पे 3.60 आया हुआ है, 3.40 आया हुआ है, 5.10 आया हुआ है। तो हमने क्या किया फुटिंग के लिए 2.05 कंसीडर किया, ठीक है, ये 3 ये इसके अंदर से माइनस कर दिए 10 इधर से 10 इधर से पीसीसी। तो हमारे पास क्या बचा 2.05। इसी तरीके से और हमारी जो विड्थ है 20 सेंटी की वॉल है, तो 15 सेंटी इस तरफ एक्स्ट्रा लिया हमने, 15 सेंटी इस तरफ एक्स्ट्रा रख के, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस इधर से बात कर लेते हैं तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है, ये 20 सेंटी की वॉल है, ठीक है, तो 15 सेंटी इस तरफ एक्स्ट्रा में कर दिया, 15 सेंटी इस तरफ एक्स्ट्रा कर लिया ब्लॉक वॉल के लिए। ये 10 सेंटी पे कर सकते हैं, लेकिन हमने कितना किया 15। अगर 15 की बात करें तो 0.3 यानी कि प्लस 0.15 प्लस 0.15 0.30 और जो थिकनेस कितनी है वॉल की 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कितना बन गया 50, यानी 30 प्लस 20 50। तो हमारे पास ये आ गया 50, 0.50 मीटर में आ गया आपका यूनिट, ठीक है। तो ये 0.50 और इसी की थिकनेस हमने 0.10 और ये 2 वाल हैं, यानी कि अगर इस तरफ बात की जाए ये वाल है, उसी तरीके से इसी साइज में इस तरफ भी है। तो हम क्या करेंगे 2 कंसीडर इसको नंबर कर लेंगे। इसी तरीके से 1.6 की बात करें तो ये आपकी
ये 2 नंबर ब्लॉक वॉल का इधर से इधर तक जो आपको नज़र आ रहा है, इस एज से इस एज तक करने के बाद 10 सेंटीमीटर हम डिटेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1.60। और वॉल की थिकनेस जो पीसीसी के लिए हमने 0.50 ही कंसिडर किया और थिकनेस 0.10, ब्रेथ 0.50 और थिकनेस 0.10। कितनी है? ये भी 2, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो ये भी हम 2 कंसिडर करेंगे। अगर इधर की बात करें तो ये भी हमारे पास 2 हैं, इसका भी डिस्टेंस दिया गया है 3.06 इधर से लेके इधर तक, और ठीक है, और विड्थ जो है 0.50 और थिकनेस 0.10। तो आपकी कितनी वाल हैं? एक ये वाली वाल होगी, एक ये वाली। इधर से हम ऑटो कैट की बात करते हैं तो बेहतर समझ आएगा। जैसे कि ये ऑटो कैट में आपको दिया गया, देखिए ये इधर से इधर तक ये सेम है, तो हमने इसको क्या कंसीडर कर दिया? 2 वॉल्स। इसी तरीके से इधर से इधर तक सेम है, इसलिए इसे भी हम कंसीडर कर लिए 2 वॉल्स। इसी तरीके से इधर भी हमने कंसीडर कर दिया 2 वॉल्स। तो दोबारा हम वापस आते हैं, तो हम अब बात करते हैं अंडर एसटी बीम। ये जो आपको बीम नजर आ रहे हैं इन्हें एसटी बीम या स्टैंडर्ड बीम भी कहा जाता है। अब इनकी जो लेंथ है 1.77 हमने कंसीडर कर दी इधर से इधर तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी भी थिकनेस क्योंकि वॉल के बराबर है 0.20, तो 0.20 प्लस 0.15 एक तरफ से, 0.15 एक तरफ से, तो हमारा क्या बन गया 0.50, ठीक है। और थिकनेस की बात करें उसी तरीके 0.10 थिकनेस है। और हमारे पास वॉल कितनी है 4, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा। अब क्यूबिक में कन्वर्ट करेंगे तो जब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में भी कर सकते हैं आप, मैनुअली भी कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप ऑटो कैड में के साथ एक्सेल में करेंगे तो आपको बहुत तेज़ काम मिलेगा और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी रहेगी। तो हमारे पास 0.35 क्यूबिक बन गया, तो टोटल जो हमारी पीसीसी बनेगी वो बनेगी 3.62। अब हम आरसीसी फुटिंग की बात करते हैं। हमारे पास फुटिंग है जो 1.60 और 1.60 इसकी लेंथ और विड्थ है। थिकनेस की बात करें तो ये हमें दिया गया था 0.40। जैसे हम डिटेल में जाएं, फुटिंग की 0.60, 0.60, इसी तरीके से इसकी डेप्थ या थिकनेस आ रही है 0.40। तो इधर वापस हम आते हैं तो 0.40, ठीक है। और नंबर कितनी है हमारे पास, फुटिंग कितनी है 8, कितनी है 8, जैसे कि आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, देखिए ये 8 फुटिंग है, ठीक है। जो हमें जिनकी हम कैलकुलेशन करेंगे, ये 8 फुटिंग आ गई। जो हमारे पास कंक्रीट बन रही है वो बन रही है 8.19। तो नेक कॉलम की बात करें, नेक कॉलम की डिटेल में जाते हैं। हमारे पास जो नेक कॉलम है, ठीक है, उसकी साइज़ क्या है 0.60 और 0.20। अगर हम नेक कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, 0.60 और 0.20, और हमारे पास हाइट कितनी है हमने कंसीडर कर लिया है 0.60, क्योंकि ऊपर हमारा 1.5 था, 1.5 माइनस हमने किया फुटिंग का जो थिकनेस है 0.4, तो हमारे पास बच जाता है 1.10, ठीक है, 1.10। फिर हम इसके अंदर से माइनस करते हैं टाई बीम। हमने टाई बीम कंसीडर किया हुआ है 0.5, कितना कंसीडर किया है 0.5, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 0.60। तो आपको मैं यहाँ कैलकुलेशन करके भी बता देता हूँ। यानी कि हमारे पास हमारी फुटिंग थी, डेप्थ 1.5 माइनस हमने कर दिया, कंसीडर हम कर लेते हैं, हमने 1.5 किया, और हम रोड बेस की बात करते हैं 0.1 माइनस किया, पीसीसी 0.1, फुटिंग माइनस की हमने 0.4, फिर हमने माइनस किया इसके टाई बीम जो इसकी ऊपर आएगा, ठीक है, जो हमारा एसटी बीम के ब्लॉक वर्क के ऊपर आएगा टाई बीम, उसकी हमने थिकनेस कंसीडर कर दी है 0.5, कितनी कर रही है 0.5, तो हमारे पास 0.4 आता है। तो इसको हम 0.4 लेके चलते हैं, तो हमारे पास 0.4 लेके चलते हैं इसको हम, ठीक है, इसको अपडेट करते हैं, 0.4 लेते हैं। और हमारे पास फुटिंग कॉलम आ कितने रहे हैं 8, कितने आ रहे हैं 8,
जैसे इधर हम ऑटो कैड में बात जाते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये हमारे 8 हमारे कॉलम हो गए। एस टी बीम की बात करें, एस टी बीम के ये साइज हम लेके चल रहे हैं 2 पॉइंट इधर से हम लेके चल रहे हैं 4.97 था, तो उसके अंदर से हमने ये फुटिंग का ये एरिया निकाल दिया, तो हमारे पास टाइप बीम आ गया 43.78। ये हमने टोटली कंसीडर कर लिए इसको भी, ठीक है, सबको मैं कंसीडर कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2.37, ठीक है। और ये कितने थे 4, 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे पास एस टी बीम 4 आ गए। ये साइज लिख दिया 0.20 उसकी थिकनेस थी और हाइट 0.40 कंसीडर किया, तो ये हमारे पास 0.76 इसकी क्वांटिटी आ गई। इसी के सॉलिड ब्लॉक की बात करें, दोबारा हम सॉलिड ब्लॉक के अंदर आते हैं। सॉलिड ब्लॉक के अंदर आए, ठीक है, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इसी तरीके से हमने ये पूरी लेंथ ली, तो ये 1 2 3 और ये क्योंकि हमारे पास 2 बार हैं, तो ये हम 2 कंसीडर करेंगे, यानी कि इसकी हम बात करें ये सॉलिड ब्लॉक की 3.60 है, 1 है क्योंकि स्क्वायर मीटर में ब्लॉक पर लेते हैं, ठीक है, इसको हम स्क्वायर मीटर में कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 थी, 2 और यार इसके दरम्यान भी हमने ब्लॉक वर्क किया, ये 4 हो गए, टोटल बन गया 3.99 और ये इसको हम तमाम को टोटल करेंगे तो ये बनेगा 18.51 स्क्वायर मीटर, तब बनेगा 18.51 स्क्वायर मीटर। अगर टाई बीम की बात करें तो सब वॉल के ऊपर एंड पे टाई बीम आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इनको छोड़ के हमने ये सारे टाई बीम को कंसीडर किया, ये 12.30 को ये 12.09 तक अगर हम ग्रेड टू ग्रेड चलेंगे तो 12.09 चलेंगे, 5.10, फिर ये 5.10, 5.10, 5.10 और 12.09, तो ये हमारे पास टोटल आ जाता है 43.78। थिकनेस 0.20 हमने कंसीडर किया है और हाइट 0.50 कंसीडर किया है और टोटल नंबर एक ही इसको कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास बनेगा 4.38। और बैक फिलिंग की बात करें उसी तरीके से बैक फिलिंग, क्योंकि हमारी बैक फिलिंग थोड़ी ज़्यादा हम करेंगे क्योंकि हमारा जो ग्राउंड लेवल है, जो हमारा फ्लोर लेवल है ग्राउंड लेवल से 0.35 सेंटी ऊपर है, यानी कि हम 35 सेंटी अप रखेंगे अपने ग्राउंड लेवल से, लिहाजा हमने क्या किया 1.50 के अंदर प्लस करने के बाद हमने इसको .85 लिख लिया। ये आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने सारी कैलकुलेशन की, तो आपके पास ये क्वांटिटी निकल आई, यानी कि अगर हम एक्सकेवेशन की बात करें इस बिल्डिंग के लिए 178.87 क्यूबिक आपकी एक्सकेवेशन होगी, 11.92 रोड बेस डलेगी, 3.62 आपकी पीसीसी होगी, आरसीसी फुटिंग की बात करें तो 8.19 और अगर नेक कॉलम की बात करें 0.38 क्यूबिक आपकी नेक कॉलम होगा, एसटी बीम की बात करें 0.76, सॉलिड ब्लॉक की बात करें तो 18.51 स्क्वायर मीटर और टाइप बीम की बात करें तो 4.38, ये भी आरसीसी होता है इसलिए इसको भी हम क्यूबिक में कंसीडर करते हैं। और बैक फिलिंग 247.31 क्यूबिक मीटर। ये आज के लिए फाउंडेशन के हमने तमाम क्वांटिटी निकाली। होपफुली आपको हमारा चैनल और ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपकी कीमती आरा के लिए हम इंतज़ार करेंगे और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर कोई कमेंट कोई सवाल हुआ तो आप बेशक कमेंट में जाके हमें से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।